मैं हिमांशु पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और इसमें बताए गए हर एक कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ कैन इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज, मीन्स कि इमेज लेंस द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज किस पोजीशन पे बनता है। आज हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला का डेरिवेशन क्या होता है। तो जनरली लेंस फार्मूला के डेरिवेशन को एकदम एक तरीके से बोले तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस। मीन्स कि जो लेंस फार्मूला है वह इन तीनों का क्या है, रिलेशन है। हम इसको ऐसे बोले या फिर लेंस फार्मूला एक नया नाम दे दें। हाउ कैन वी डेरिवेशन ऑफ द लेंस फार्मूला वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आइए तो हम लोग कोशिश करते हैं लेंस फार्मूले के डेरिवेशन का। तो यदि आप मिरर फार्मूले के डेरिवेशन को आसानी से समझोगे तो लेंस फार्मूला के डेरिवेशन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करते हैं आप लोग इस फार्मूले को बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर लेकर के समझेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं फार्मूला डेरिवेशन। ओके, ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर किस चीज़ का फिगर है? आपका कन्वेक्स लेंस का, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। ओके, तो हमने फिगर बनाया कन्वेक्स लेंस का। इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को AB ऑब्जेक्ट को रखा जिसकी हाइट क्या होती है, आपको पता होगा साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? यहाँ से आपको पता होगा AB की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ AD BD की हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नीचे है। तो आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। और ये आपका वो जो है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यहाँ से O से ऑब्जेक्ट की दूरी है U एंड O से इमेज की डिस्टेंस है V, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से शो करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि हम इस f से लेकर के a तक के डिस्टेंस को शो करना चाहें, इसको हम शो करेंगे क्या, V माइनस f से। क्लियर? V माइनस f से इस चीज को हम शो करेंगे। यहाँ तक बातें आप क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करना चाहें, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रेंगल। क्लियर? इन ट्रेंगल ABO लिखेंगे ABO एंड ट्रेंगल, यहाँ देखिए A'B'O, A'B'O। इन दोनों ट्रेंगल को यदि आप ध्यान से देखें, इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल A'OB। क्यों? क्योंकि क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद ये देखिए, ये वाला क्या है एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर भी ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल BAO इक्वल टू एंगल, यहाँ लिखिए B'A'O। क्यों? ये दोनों क्या है आपके 90 डिग्री। और ध्यान दीजिए, इस फिगर में जो AB का लेंथ है वो यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ E, OE के लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम आप इस शो को यहीं शो कर सकते हैं क्या, कि AB इक्वल टू OE। क्लियर होगी चीजें? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सो बाय AA। सिमिलरिटी के प्रोसेस पता आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय A क्रोलरी ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसमें क्या होता है, दोनों आपस में एंगल ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ABO सिमिलर ट्रेंगल A'B'O। और जब जो ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर होने के बाद हम क्या करते हैं, जो इसके साइड होते हैं
उसका रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, क्लियर, इक्वल टू ए डी पी अपान ए डैश बी डैश, और यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेंगे यहाँ से ओ ए अपान ओ ए डैश कुछ ऐसा, क्यों इसलिए समझ गए। और यदि मैं इसकी वैल्यू रखना चाहूँ, ठीक है, ओ ए की वैल्यू रखना चाहूँ तो ये क्या होगा u, और ओ ए डैश की वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा v, और ये इसको साइन के साथ लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे माइनस यू अपन भी। माइनस यू क्यों लिखा, क्योंकि साइन के अनुसार कन्वेंशन के अनुसार इस ऑप्टिकल सेंटर्स के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी निगेटिव होगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस यू अपान वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हमने क्या पाया, यहाँ से हमने पाया कि इस ट्रायंगल को लिया हमने तो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, सेम वैसे ही डेरिवेशन है जैसा आप लोगों ने मिरर में डेरिवेशन पढ़ा था। यहाँ पर एक ट्रायंगल तो हमने ये वाला लिया, अब दूसरा ट्रायंगल लेने के लिए मैं बोलूंगा आपसे तो आप ये ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ये ट्रायंगल, क्लियर। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, अब ये ट्रायंगल आप लेंगे थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल को, सॉरी ये वाला, क्लियर, दूसरा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल तुरंत ये वाला लेंगे, बात समझ में, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो इस कंडीशन में लिखेंगे आप, सेकेंड कंडीशन में, इन ट्रायंगल सोरा, हाँ, इन ट्रायंगल ओ ई एफ लिखेंगे, ओ ई एफ, ध्यान समझिएगा, हर एक टॉपिक का ध्यान समझते रहे, ओ ई एफ, और इधर लिखेंगे आप लोग क्या, ओ ई एफ, यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके लिए आप लोग लिखेंगे एंगल ई एफ ओ, सॉरी हाँ ई एफ ओ, एंगल ई एफ ओ इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश, क्लियर। ये क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। रीजन आप लोग जरूर लिखते चले, जब रीजन नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रीजन लिखना बहुत ही आप लोगों को आवश्यक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया, तो ध्यान दीजिए ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये वाला कितना है 90 डिग्री। तब लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ई ओ एफ इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश एफ। क्यों, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। अब ये भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री था, तो ये भी सिमिलरिटी से हो जाएगा। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्लियर। क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए जब ये सिमिलर हो गया, बाई ए सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि ओ ई अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपान, सिमिलरिटी पता होगा, क्लियर है, ओ एफ अपान एफ ए डैश, पहले भी हम बता चुके हैं। सिमिलरिटी मतलब दो ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं, तो सिमिलरिटी यहाँ पर जब दो एंगल आपस में इक्वल दिख जाए तो हम उसको सिमिलरिटी शो कर सकते हैं दो ट्रायंगल को। वैसे ओ ई अपान ए डैश बी डैश और ओ एफ अपान एफ ए डैश, क्लियर। अब ओ ई इक्वल टू हम क्या पहले ले चुके हैं ए बी, ओ ई इक्वल टू ए बी, तो हम ओ ई की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ की वैल्यू रखिए, ओ एफ की वैल्यू क्या रख सकते हैं एफ, और एफ ए डैश की वैल्यू क्या है बी माइनस एफ। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए, क्लियर। यहाँ तक आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ जो है आपका, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ी बात ध्यान दीजिए,
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम कंपेयर करके राइट हैंड साइड को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं माइनस यू अपान भी इक्वल टू एफ अपान भी माइनस एफ। यहाँ तक अब भर चुका है, हम आगे लिखते हैं। फिलहाल यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, ये इसके आगे मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू ब्रैकेट में v माइनस एफ, क्लियर, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू एफ से, क्लियर। इसके आगे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू भी और प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ, क्लियर। इसके बाद लिखेंगे डिवाइडिंग बाई यू वी एफ इन बोथ साइड। इसके बोथ साइड में क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस यू वी अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ इक्वल टू वी एफ अपान यू वी एफ, क्लियर। अब देखिए यू वी से भी कट जाएगा, यहाँ पे आपका यू एफ से यू एफ कट जाएगा और यहाँ से वी एफ से वी एफ कट जाएगा, क्लियर होगी चीजें आपको। यहाँ तक चीजें आपकी कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस वन अपान एफ, क्लियर, प्लस वन अपान भी इक्वल टू वन अपान यू, क्लियर। अब देखिए यू को या तो इधर लाए या तो वन बाई भी को उधर ले जाए, एक ही चीज है। मैं क्या करता हूँ, वन बाई एफ को उधर ले जाता हूँ, क्लियर। देखिए यहाँ पर जाएगा वन बाई भी इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई एफ, क्लियर। और वन बाई यू को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यू हो जाएगा वन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। ये चीज या तो आप इस चीज को इतना घुमा के यहीं लिखें या तो यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी माइनस वन बाई यू। ये आपका लेंस फार्मूला है, क्लियर। आशा करते हैं यहाँ तक हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाया, उसके बाद इन दोनों को सिमिलर दिखाया, वैल्यू पुट किया, कंपेयर किया, आपका फार्मूला मिल गया। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को लेंस फार्मूला आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग लेंस फार्मूले को न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन के टॉपिक को समझ लेते हैं, यहीं पर लगे हाथ। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए पूरा, उसके बाद चलते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन पे। आइए तो बात करते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन जिसको हम लोग हिंदी में आवर्धन बोलते हैं, हम लोग लेंस की मैग्नीफिकेशन को देखेंगे, ठीक उसी फिगर पे। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझिए। बात को समझना क्या कि मैग्नीफिकेशन जैसा कि आपको मिरर में हुआ करता था, सेम वैसा ही मैग्नीफिकेशन आपको लेंस में भी देखने को मिलेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहां पर माइनस का साइन हुआ करता था, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होगा। लिखा हुआ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एफ। मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि इसको हम एम से डिनोट करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट एच, ठीक है, और इमेज की हाइट आपका एच डैश हो तो हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे आपका मैग्नीफिकेशन, क्लियर हुई चीजें। अब इसके आगे देन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम ट्रायंगल वही लेते हैं जो कि इससे पहले वाले टॉपिक में ले चुके हैं। ध्यान दीजिए, देन इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल, थोड़ा सा बात कीजिए ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में थोड़ा सा डेरिवेशन करने से क्या होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यदि इस चीज को ध्यान से देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ में यहाँ से पता है कि हमको एंगल यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू एंगल
ए डैश ओ बी डैश। क्यों? पहले बता चुके हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद यहां से लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल टू बी डैश ए डैश ओ। क्यों ऐसा? क्यों? ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल। अब ऐसा है तो बाई ए सिमिलरिटी हम लिख सकते हैं बाई डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी से हम क्या लिख सकते हैं? डबल ए सिमिलरिटी से लिख सकते हैं कि ए बी अपान ए डैश बी डैश। क्लियर? ए बी अपान ए डैश बी डैश। उसके बाद लिख सकते हैं ए ओ अपान ओ ए डैश। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से बात सुनिए कि इस एओ की वैल्यू क्या है माइनस यू, और इस एओ डैश की वैल्यू क्या है आपकी भी। क्लियर? तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस यू बाई बी। क्लियर? इसके अनुसार लिख सकते हैं। अब थोड़ा बात हमारा ध्यान दीजिए बाय डिफिनीशन। डिफिनीशन से क्या कर रहा है? डिफिनीशन से तो यही बोला है ना, जो मैग्निफिकेशन है वो आपका क्या करेगा एच आई अपान एच होता है। बाय डिफिनीशन तो यही कर रहा है ना, जो मैग्निफिकेशन है आपका एच आई अपान एच होता है। क्लियर चीजें? अब बताइए ये एच आई अपान एच ओ क्या है? एच आई अपान एच ओ क्या है? हम बोल सकते हैं यहां से कि ए डैश बी डैश अपान ए बी है। क्लियर है चीजें? यहां से ये निकल के आया और यहां से ये निकल के आया। तो यदि हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, या इसी को उल्टा कर दें, एक मतलब या तो इसको उल्टा करें या तो इसको उल्टा करें। क्लियर है? इसी को उल्टा कर देते हैं तो क्या मिलेगा ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू भी अपान माइनस यू, ये मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा। अब हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, एच आई अपान एच ओ, एच आई जो है आपका क्या है माइनस में है, नीचे है तो क्या होगा माइनस में। यहां से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस यू अपान माइनस बी अपान यू, कट जाएगा। लिख सकते हैं एच आई अपान एच ओ इक्वल टू बी अपान यू। डायरेक्ट रिलेशन ये भी दिखा सकते हैं। क्लियर होगी चीजें? डायरेक्ट रिलेशन हम ये भी दिखा सकते हैं। और सिर्फ मैग्निफिकेशन का फार्मूला पूछे तो सिर्फ मैग्निफिकेशन के फार्मूले में हम लोग ये दिखा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी चीजें डेरिवेशन? तो सिर्फ यदि मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये क्वेश्चन सिर्फ पूछ दे आपको व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का पूरा लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एम इक्वल टू, यहाँ दिखाई दे रहा है एम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ, ये चीज। ठीक है, और यहाँ पे पता है आपको एच आई अपान एच ओ किसके बराबर भी अपान यू की, तो हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू भी अपान यू। ये भी चीज, ये कहां से निकल के आया डेरिवेशन से, ये कहां से आया फार्मूला से। तो ये दोनों चीज क्लियर है आपको? किसी पर भी न्यूमेरिकल आपका लग सकता है, यहां तक डेरिवेशन चलेगा। चीजें क्लियर है? मैग्निफिकेशन कैसे हुआ और आपका वो चीजें इससे पहले जो बताए हैं आपको वाला टॉपिक, मतलब कि लेंस फार्मूला। आशा करते हैं दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।